नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज पीडब्ल्यू इक्वेशन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। परिस समीकरण में फर्स्ट पार्ट में बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था याद है? पूरी वीडियो देखी होगी तो याद जरूर होगा आपको। हमने किया था परिस समीकरण ज्ञात करना जब वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, यानी कि पोलर फॉर्म में हो। और आज हम निकालने वाले हैं कि वक्र का परिस समीकरण में निकालना है जब वह कैसे रूप में हो, कार्तीय रूप में हो। तो बच्चों, कार्तीय रूप में होगा तो कुछ अलग काम करना पड़ेगा, और जब ध्रुवीय रूप में होगा तो हमें क्या करना है भाई? ध्रुवीय रूप मतलब आर और थीटा। तो वहां से हमें ध्यान रखना है कि पी और आर में संबंध निकालना है। ठीक है, क्या करना है भाई? P और R में रिलेशन आना चाहिए। अब ये जो संबंध है ये कैसे भी निकाला जाए, लेकिन संबंध आना चाहिए P और R में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आना चाहिए उस समीकरण के अंदर जो आप निकालना चाह रहे हो, या जो आप निकालोगे एंड में, उसमें आंसर में आपका हमेशा समीकरण मिलेगी वो P और R में ही मिलनी चाहिए। अब P और R में अगर मिलेगी तो समीकरण क्या कहलाएगी? परिस समीकरण कहलाएगी। उसमें हमने क्या किया था? फॉर्मूला लगाया था dr/d थीटा निकाल कर, और फिर हमने समीकरण से थीटा को गायब किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वक्र समीकरण है माना कि f ऑफ x y टाइप का। ठीक है भाई, इस टाइप का कोई समीकरण है। अब समीकरण x y टाइप का हम जानते हैं कि r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। कैसे जानते हैं? हमें पता है कि भाई अगर कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना होता है तो हम हमेशा यही काम करते आ रहे थे अब तक। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। हमने x का स्क्वायर किया तो क्या आया? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप दोनों का को जोड़ोगे, 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताओ? आर स्क्वायर ही आएगा ना। तो ये समीकरण आ गई। अब किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। स्पर्शरेखा समीकरण क्या होता है आप जानते हैं। आपने जब में मैथ्स ली थी ना आपने 11th क्लास में, तो काफी अच्छे से समझाया गया था इस चीज को 11th क्लास में आपको कि स्पर्शरेखा क्या होती है और स्पर्शरेखा समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है ये y माइनस वाई इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x। ठीक है, ये समीकरण होती है हमारे पास y माइनस वाई इक्वल टू dy अपॉन dx, और फिर ब्रैकेट में x माइनस x। ठीक है, x y बिंदु पर निकालना है। तो स्मॉल x तो ये रहा, स्मॉल y ये रहा, और यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx, जो समीकरण में y की वैल्यू को एक तरफ रखकर और हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये, और एक तीन समीकरण हमको अब तक निकल चुकी होंगी। लास्ट में है स्पर्शरेखा से लंबवत दूरी निकालनी है बिंदु की। ठीक है, बिंदु xy जो हमारे पास है, बिंदु xy की स्पर्शरेखा से लंबवत दूरी हम निकालना चाह रहे हैं। और वो कैसे निकाली जाती है? p बराबर x, स्मॉल x है ना ये, dy अपॉन dx माइनस y एंड अपॉन में अंडरवुड 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में अंडरवुड 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये आपके पास समीकरण जो निकल के आती है, ये आती है स्पर्शरेखा से लंबवत दूरी। कोई दिक्कत बच्चों है? कोई बात बताओ मुझे, नहीं ना? तो यहां पर हमारे पास आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमारा। ठीक है, हमें करना क्या होगा? तो ये चीज जो वैल्यू है हमारे पास, आप लोग देखिएगा, करने के लिए हमें समीकरण नंबर 1, 3 और 4, इन तीनों समीकरणों से x और y को गायब करना है। ठीक है, समीकरण नंबर 1, 3 और 4 से x और y को विलोपित करने पर वक्र का अभिष्ट समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। और वो समीकरण जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदित समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पदित समीकरण जो हमें निकालना है।
भाई जब समीकरण थी r बराबर f ऑफ थीटा टाइप की, तब किसको गायब किया था? थीटा गायब किया था। अब इन सब में से x को गायब करेंगे, यहाँ पे r बचेगा और p बचेगा, ठीक है। ये p बचेगा और ये r बचेगा, यहाँ से आपके पास बचेगा जरूर, अभी हम सवाल करेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे, है ना। ये सवाल, ये जब चीज बचेगी तो समीकरण जो मिलेगी आपको क्या कहलाएगी? परिक समीकरण कहलाएगी। बच्चों ये चीज का ध्यान रखना, परिक समीकरण निकालने का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल जरूर मिलता है एग्जाम में, आप चाहे पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, आपको जरूर मिलेगा सवाल, ठीक है। और वो सवाल मैं आपको गलत होने नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। आपको करना ही होगा सवाल यहाँ पे, तो इसलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसमें याद रखने लायक क्या चीज है आपको पता ही होगा। इसमें याद रखने लायक चीज है ये समीकरण प्रॉपर। अगर ये चीज याद नहीं रही तो आप सवाल कैसे करोगे? p बराबर x dy अपॉन dx माइनस y अपॉन में रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अगर ये चीज याद नहीं रहेगी तो आपको काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रख लीजिए। और ये तो आपको याद है ही, इस समीकरण आपको दी जाएगी और ये आपके पास क्या है? स्पर्श रेखा का समीकरण। आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए, आपका समीकरण निकल के आएगा। सवाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये समीकरण आपके सामने दी गई है और इस समीकरण का आपको परिक समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x, ये सर्किल है हमारा, ठीक है। तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x, ये सर्किल है। इस सर्किल में आपको पता है ये समीकरण जो दी गई है ये किस टाइप की होनी चाहिए? भाई सबसे पहले हमको उसको dy अपॉन dx निकालना है। कैसे निकालोगे? भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। फिर कर दो इसका 2x प्लस 2y dy अपॉन dx बराबर 2a। सारे दो से दो काट लो, यहाँ बच जाएगा x प्लस y dy अपॉन dx बराबर a एंड y, या y को यहाँ हटा दो तो dy अपॉन dx बराबर a माइनस x अपॉन y बच जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बच्चों ध्यान से देखना, स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो आपको पता ही है कि समीकरण कैसे निकाला जाता है स्पर्श रेखा का। हमें निकाला जाता है, देखो x y माइनस y, तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy अपॉन dx। तो dy अपॉन इसका मान क्या है? a माइनस एक्स अपॉन y, और यहाँ पर x माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा y, ठीक है, कैपिटल Y इंटू स्मॉल y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स स्मॉल x और x माइनस एक्स। यहाँ पर तो थोड़ा सॉल्व है, उधर वाले तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a x माइनस a स्मॉल x और माइनस x इंटू कैपिटल x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इस y स्क्वायर को यहाँ पे ले आते हैं और x इंटू सबको इधर ले जाते हैं, तो जाएगा y इंटू वाई माइनस का हो जाएगा प्लस x इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड चाहो तो a कॉमन ले लो, नहीं तो ax माइनस ax, ठीक है। सबको इधर ले लो, या तो
क्या हो जाएगा भाई, x इंटू एक्स प्लस ए एक्स, सॉरी माइनस के ए एक्स प्लस का स्मॉल ए एक्स और प्लस के ही y इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर है, और हम रख देते हैं साथ, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो हमने क्या किया है, ठीक है बच्चों, देख लिया आपने हमने क्या किया है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, ये रख सकते हैं 2ax, ठीक है, एक तो क्या रख देते हैं 2ax, और ये कॉमन आ सकता है x माइनस ए और ये x, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जाएगा y कैपिटल और इंटू स्मॉल y, और 2ax यहाँ पर है और ये ax है। जब ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, माइनस संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, माइनस। तो x माइनस ए कैपिटल x प्लस y इंटू वाई माइनस के ax बराबर 0। ये समीकरण आपको मिली है ना, इस समीकरण से हमें निकालना है क्या, इस समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इस समीकरण से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, लंबवत लंबाई में जो निकालनी है। देखो निकालने का तरीका और भी है, क्या तरीका है कि आप जो अचर वैल्यू है x के साथ वाली जो वैल्यू है उसको यहां रख दो, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूं, एक तरीका और भी है करने का, पर इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, यार देखो उस तरीका क्या होता है करने का कि आपके पास जो समीकरण आई है ना, इसमें जो x का जो गुणांक है y का जो गुणांक है, ठीक है, इसको लेते हैं। यहाँ देखो क्या करना है, हमारे पास मूल बिंदु से लंबवत लंबाई निकालनी है, मूल बिंदु 0 0, ठीक है, से स्पर्श रेखा पर लंबवत लंबाई, रेखा पर लंबवत लंबाई, वही लंबाई है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, ठीक है, डायग्राम बनाकर, याद है पिछले वाली वीडियो में। तो यहाँ देखिए क्या करोगे, 0 0 रखना है, x की जगह 0 y की जगह 0 रख दो, तो 0 0 रहेगा, बचेगा क्या, तो माइनस, मोड लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, माइनस का ax बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अंडर रूट के अंदर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल y, ठीक है, समझ में आ रहा है। मोड लगने पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ax अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax और प्लस में y स्क्वायर। अब यहाँ पर ax अपॉन अंडर रूट में देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 2ax है, तो भाई 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा ax अपॉन ए स्क्वायर रूट से बाहर आने पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना, तो a अपॉन ax यानी कि बचा x, तो p बराबर क्या आ गया, x आ गया। अभी गायब करना है हमारे को x को, कैसे गायब करोगे देखो जरा ध्यान से। तो ये समीकरण हम भूल ही रहे, अभी समीकरण कौन सी थी, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थी ना एक समीकरण, यहाँ रख दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, 2x तो है ही, तो एक्स आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2ax, और एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, p आ रहा है, एक्स को गायब करना है, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 2ap हो गया। और देखो x भी गायब हो गया, y भी गायब हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 2ap, ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी हो गई पदिक समीकरण। कितना ही बढ़िया सवाल था, देखो बस इसको सॉल्व करना थोड़ा आना चाहिए ना, ये आराम से देख लो आप, मल्टीप्लाई करना है खाली, और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के गुणांकों को एक तरफ रखना है, बाकी को एक तरफ रखना है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, अब इसकी वैल्यू बन रही है यहाँ पे 2ax, तो इसको साथ साथ रखा, तो पता था वैल्यू कट जाएगी। और ये तरीका जो निकालने का है
भाई समीकरण वो काफी इजी है, काफी अच्छा समीकरण ऐसे है, आप उससे निकालोगे तो आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इस तरीके से निकालो। क्या निकालना है तरीका कि जो बिंदु मूल बिंदु से हम निकाल रहे हैं, हमेशा मूल बिंदु से निकालेंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे, तो ये अचर है एक्स वाई के गुणांक को छोड़, जो अचर है इसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, नीचे बटे में रूट लगाना है, और कैपिटल एक्स का जो गुणांक है इसका स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का जो गुणांक है इसका स्क्वायर, ये रखना है हमारा। ठीक है, कुछ ना कुछ मिलकर आपका आंसर आएगा, सोल्व होगा। ऐसी वाली बात नहीं है कि आपका सोल्व नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज, कैसे बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको नोट कर दीजिए। और हमें मेन काम क्या करना है बच्चों, हमें मेन काम करना है एक्स और वाई को गायब करना। हमें मेन काम क्या करना है, एक्स और वाई को गायब करना, एक्स वाई को हटाना। ठीक है, केवल पी और आर में संबंध निकालना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, दोस्तों देखो आप, ये कैसे हमारा इसका सादिक समीकरण निकालना है, पीडल इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों, यहां पर आपके सामने ध्यान से देखिएगा, वही समीकरण है। ठीक है, अब तो करना है, तो समीकरण नंबर 1 मान लो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 2y dy अपॉन dx बराबर 0। दो कॉमन आगे चला गया, x बराबर y dy अपॉन dx, एंड dy अपॉन dx का मान क्या आ गया बताओ, x अपॉन y आ गया। ठीक है, समीकरण आ गई। अब देखो, अब क्या करना है, काम करना है हमें स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है भाई, तो स्पर्श रेखा समीकरण कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं स्पर्श रेखा समीकरण, वही कैपिटल वाई बिंदु से निकलता है ना भाई, तो बिंदु एक्स वाई से स्पर्श रेखा समीकरण। तो देखो भाई, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई बराबर dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू कितनी है x अपॉन y, और यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल x माइनस स्मॉल x, ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो जाएगा कैपिटल y स्मॉल y माइनस y स्क्वायर बराबर, चलो ऊपर ले देता हूँ, नहीं लिखा हो तो यहाँ ले देते हैं। ठीक है, कैपिटल Y इंटू स्मॉल y माइनस y स्क्वायर बराबर स्मॉल x कैपिटल X माइनस x स्क्वायर। ठीक है भाई, ध्यान देख लो, x स्क्वायर x इंटू x और x इंटू ये वाला स्मॉल x, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखो आप इसको बदल लिया सबको, तो y इंटू वाई माइनस एक्स इंटू एक्स और माइनस के y स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो माइनस के x इंटू एक्स प्लस के कैपिटल Y इंटू वाई प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर। अब माइनस का यहाँ रखना नहीं है, मान लो उसको कैपिटल का करना है, तो क्या कर देंगे हम, इसको माइनस का a स्क्वायर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस का a स्क्वायर आती है, तो मैंने माइनस कर दिया। अब वही निकालना है मूल बिंदु से, मूल बिंदु 0 0 से लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई हम निकालें तो वही हो जाएगा p बराबर x का मान 0 y का मान 0, खाली क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का मोड लगा देता हूं तो प्लस हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट y स्क्वायर।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई आएगा तो प्लस ही बनेगा वो, ठीक है, मॉड हटा दो तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस का और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता क्या है वैसे, आर स्क्वायर होता है ना, तो आर रख दो इसके अंदर, तो p बराबर ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका रूट, आर स्क्वायर का रूट का मतलब क्या होगा आर, तो p इंटू आर बराबर ए स्क्वायर, बस। और यहाँ पे माइनस होता तो होता ये वैल्यू रखते और उसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं था तो फिर इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर रख दो, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तरीके से देखो, तो यहाँ पर माइनस होता तो हम इसका यूज करते, फिर माइनस था ही नहीं तो सीधा आर स्क्वायर पहुंच जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हम जानते हैं, यूज तो करना ही पड़ेगा ना, कर दो यूज को, ठीक है, उसका यूज तो करना ही करना है क्योंकि एक्स और वाई को गायब करना है हमारे को। तो ये समीकरण जो बच गया हमारा आर और पी में संबंध, वो आ गया हमारे पास प्रतीक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई होगी, देखने पर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और बाकी आपके लिए हर एक वीडियो में कंटेंट अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करते हैं। अभी हम खत्म नहीं हुए पार्ट, इसके मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अगले पार्ट में आएंगे। अभी आपको सिर्फ समझाया, दो चीज समझा दी आपको प्रतीक समीकरण में। पहली क्या समझाई कि जब वक्र कैसा हो, ध्रुवीय रूप का हो, और दूसरी में क्या समझाई, जब वक्र कैसा हो, तारतीय रूप का हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।